अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सामीन और हमारे बहुत प्यारे दोस्तों अदब के यानी शायकीन अदब और माहिरीन अदब सब दोस्तों को सलाम। ये प्रोग्राम हमारा कंटिन्यूटी है पिछले प्रोग्राम की जो नज्म के हवाले से हमने किया था कि जदीद नज्म क्या है। उसमें बहुत सारे लोगों को हमारी बातें अच्छी भी लगी और बहुत सारों को इसलिए भी बुरी लगी कि वो निसाबी बातें तो उनमें थी नहीं कि जो हम्म। किताबों में लिखी हुई हैं, जो हमारे मुदर्रिसीन प्रोफेसर माहिरीन बड़े बढ़ चढ़ के जिनको 40-40 साल से याद है, ये तो वो बातें थी जो किताबों में नहीं होती। डॉक्टर साहब, मेरा मानना ये है कि इल्म किताबों से अगली बात होती है। पहले। इल्म और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। श्योर। वहां किताबें खत्म होती हैं, वहां से इल्म शुरू होता है। मैं तो ये समझता हूँ। क्या बात है। तो हम जो बातें कर रही हैं ये वो नॉलेज है जो हमारे एक्सपीरियंस से और हमारे डायरेक्ट गहरे मुशाहिदे के वजूद से बातिन से निकला है। मिसाल मैं देना चाहूंगा आज आपकी नज्मों की। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम थोड़ा सा नज्म पर तो प्रैक्टिकली भी बात करें। हम इदराकी तनकीद जो है हमारी, तो वो, और मैं चाहता हूं कि आप एक बड़े नज्म निगार हैं मुझे पता है, और बतौर मैं शायर भी इससे हज लेता हूं और बतौर नाकिद मैं आपका मोतरफ हूं। और मैं चाहता हूं कि दुनिया को पता चले कि नज्म क्या होती है और जदीद नज्म क्या होती है। और मेरे दोस्त जो हैं बहुत सारे नाम नेहाद जदीद नज्म और खुद साख्ता जदीद शायर है, खुदा के लिए उसको शायरी ना कहो जो दिल से नहीं निकलती और दिल तक नहीं पहुंचती। ये तो सच। लकड़ी से लेकर पत्थर तक और पत्थर से लेकर लकड़ी के दरमियान जो है वो मौन चत्ता खेलने वाली जो जो मिसरेबाजी है वो शायरी नहीं होती खुदा के लिए। और नज्म, नज्म गजल भी नज्म के पांव धोए। नज्म इतनी शिद्दत वाली चीज, नज्म के नज्म में अगर एहसास की शिद्दत हो ना, ये तो तारीफ करते हैं ना जी डॉक्टर साहब, ये लोग तारीफ करते हैं मुदर्रिसीन के जी, मौजू के तसलसल का नाम नज्म है। मैं कहता हूँ एहसास के तसलसल का नाम नज्म क्या है, बात। कैफियत के तसलसल का नाम नज्म है, आंसुओं के तसलसल का नाम नज्म है। ये मौजू तो आ जाता है। आज की जदीद नज्म वो है जो मौजू, एक मौजू नहीं, एक 100 मौजू को लेके 10 मिसरों में आगे चलती है और सबको एक एक लड़ी में कैफियत की और एहसास की लड़ी में परोती हुई तस्बीह के दानों की तरह नज्म अपना वजूद भी रखती है और तस्बीह के दाने भी साथ रखती है। ये गजल से अगली बात। और मुझे, माशा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आज के इस प्रोग्राम को आपकी नज्मों से शुरू किया जाए। मैं हाजिर। तो मैं कोई नज्म जो मेरे सामने इस वक्त नज्में हैं कुछ, तो मैं पढ़ता हूँ। आज आपका ऑर्डर है तो मैं शुरू करूँ। जी बिस्मिल्लाह। एक नज्म है। नज्म का उन्वान है, वैसे ये नज्में मुख्तलिफ अदवार में लिखी गई और कुछ बिल्कुल जो अभी रिसेंट नज़में लिखी गई हैं वो तो किसी किताब की शक्ल में भी नहीं है और इस वक्त सामने भी नहीं है। लेकिन नज्म फिर नज्म ही है। नज्म का उन्वान है ताकुब के जंगल में। ताकुब के जंगल में। जी। माशा। हजारों बरस से मेरा दिल ताकुब के जंगल में दीवानगी की सजा सह रहा है। हाय। मैं लाइनें अपनी दोहराता भी ताकुब के, जाऊं। मैं आपको, ये है नज्म का शायर ताकुब के जंगल में। हाँ जी। मैं यानी जो चीज ताकुब एक मुद्दत से चला आ रहा था उसको जंगल बना के आपने क्या खूबसूरती से उस कैफियत और उस जहनी उलझाव का इतना हसीन इजहार फरमाया। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं साथ साथ लुत्फ जो नहीं, लूंगा, नहीं, ठीक है, जो ठीक है, मेरी ठीक। जाती अंडरस्टैंडिंग होगी मैं उसका मजा लूंगा। आपकी शायरी, मैं खुद आपकी ऐसा ही गजलें, बंदा आपकी हूं। मैं नज़्में मुझे आपको पता है। मुकम्मल इजाजत देता हूं, बल्कि हम आपकी मोहब्बत है। हजारों बरस से मेरा दिल ताकुब के जंगल में दीवानगी की सजा सह रहा है। हाय हाय। जहां भी समय की हवा ने मोहब्बत के मकतूल मौसम का लाशा उठाया, ओए, सवालों की आंखों से आंसू गिरे और हाय। जवाबों ने अपनी नजर फेर ली, मैंने तुमको पुकारा। बहुत अच्छे। वाह 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 यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां कितना भी। नयापन है, हाँ जी। ये जिद्दत है, ये नयापन है। और क्या पैथोस और एक एगोनी एगोनी है इसमें। ओए ओए। जहां भी समय की हवा ने मोहब्बत के मकतूल मौसम का लाशा उठाया,
सवालों मोहब्बत के के मकबूल मौसम का लाशा है, मोहब्बत सवालों के मकबूल मौसम, मौसम का लाशा। भाई सुबहान अल्लाह, सुबहान। वाह सवालों की वाह। आंखों से आंसू गिरे, हाय, सवालों की आंखों से आंसू गिरे, वाह वाह वाह। और जवाबों ने अपनी नजर फेर ली, मैंने तुमको पुकारा। सुबहान अल्लाह, और जवाबों ने अपनी नजर, ओए ओए। ये अब ये तहजीब। देखें, हाँ जी। ये जो नज्म की जो इमाहियत है कि बरा बरा रास्त नहीं है कुछ, सही। और इतना कुछ है कि जैसे लगता है कि समझ आने से पहले महसूस हो रहा है, और महसूस होने से पहले समझ आ रहा है। हाय, वाह वाह वाह। मोहब्बत सुबहान अल्लाह। आपकी। ये तहजीब जब भी असूलों की तरकीब तब्दील करने लगी आहा, आहा, और जबानों के मलबूस उतरने लगे, मेरे दुख को आहा। तुम्हारी जरूरत पड़ी। बहुत अच्छे, वाह वाह ख्वाब दर ख्वाब आसानियां ढूंढने की तमन्ना में सरगर्दा नींदें उजड़ती रहीं। वाह। हाय, वाह, ख्वाब दर ख्वाब आसानियां ढूंढ। ढूंढने की तमन्ना में सरगर्दा नींदें उजड़ती रहीं, जिंदगी के मसाइल बदलते रहे। शहरे आजार में मेरे हमराह तुम थी, मगर तुम न थी। हाय। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिनट ठहरिएगा। जी। अब मैं लोगों को बताऊं कि आपने एक जुमले में, एक मिसरे में, पूरी फ्राइडियन थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बयान कर दी। ख्वाब दर ख्वाब आसानियां ढूंढने की ख्वाहिश में, यानी वो पूरा आपने फ्राइड बता दिया है कि वो ख्वाबों के बारे में क्या कहते हैं। ये मेरे जो पढ़े लिखे दोस्त हैं, इसीलिए मैं गजल के शायरों के थोड़ा सा, मैं नहीं, मेरे उस्ताद मोहतरम दानिश नागी साहब फरमाया करते थे कि ये जो गजल के शायर हैं, एक तो पढ़ना इनकी मौत है, दूसरा ये नालायक मौत है। अब देखें कि क्या कहा आप, अब ये मुझे बताएं कि ये जो आज के नक्काद हैं, ये क्या इस नज्म का, मैं जो एक लाइन पे पहुंचा हूं कि अब जो पढ़े लिखे हैं वो इस वक्त चौंक गए होंगे, जो नफ्सियात के तालिब इल्म हैं, जो नफ्सियात पढ़ते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो फ्राइडियन थ्योरी है वो क्या कहते हैं। हम्म। सुबहान अल्लाह, सो आगे बढ़े। वाह ख्वाब वाह दर वाह। ख्वाब आसानियां ढूंढने की तमन्ना में सरगर्दा नींदें उजड़ती रहीं, जिंदगी के हाय, मसाइल बदलते रहे। शहर आजार हाय, में मेरे हमराह तुम थीं, मगर तुम न थीं। हाय। कल बरस हा बरस बाद महकी हुई तेरी आवाज ने, मेरी वाह, प्यासी समात के लब चूम कर, मेरी घायल बहुत अच्छे। बसारत का दुख थाम कर, मेरे हाय, दिल को अजल से अबद तक के सारे फसाने की तफहीम की एक तहरीक दी है। हाय, वाह वाह वाह। शहर आजार में मेरे हमराह तुम थी, मगर तुम न थी। कल बरस हा बरस बाद महकी हुई तेरी आवाज ने, मेरी प्यासी समात के लब चूम कर, मेरी घायल बसारत का दुख थाम कर, मेरे दिल को अजल से अबद तक के सारे फसाने की तफहीम की एक तहरीक दी है। मेरी जिंदगी, मेरी शीरीं, ओ अजरा मेरी जूलियट, शहर के किस मोहल्ले गली में मेरे आंसुओं की सदा सुन रही हो। हाय, वाह 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 वाह। मेरी जिंदगी, मेरी शीरीं, ओ अजरा मेरी जूलियट, शहर के किस मोहल्ले गली में मेरे आंसुओं की सदा सुन रही हो। मैं फरहाद, वाह, बामक, तेरा रोमियो, तेरा अबरार, तुमसे मुलाकात का मुंतजिर हूं। बहुत अच्छे। वाह। लो जी डॉक्टर साहब, जिथे राबिया मैं मुकाई सी ना, तुसी अगों अजरा लैके टुर पे, ओए ओए यार। और उससे बड़ी नज्म कह गया, मुझे एतराफ नहीं करने नहीं में। नहीं नहीं, ओए आपकी ओए तो ओए, नज्म का कमाल है, यानी आपने तो। मुझे लग रहा है कि यार, वे देखे ना, अब ये होता है शायद कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी, आपका बातिन, आपका वजूद, आपकी जात, आपका रियल सेल्फ जब शायरी में आया है, तो चरबे की जरूरत ही नहीं होती। इनको कौन बताए कि यार तुम खुदा के लिए अपने अंदर से कुछ निकालोगे तो खुद ब खुद मुख्तलिफ होगा, सही खुद ब कह। खुद वसी होगा, खुद ब खुद अरूज अरीज होगा वो। भाई डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि यूं जैसे वो हसन पूजा घर वाली बहन को उठाने रखी, एंटायरली डिफरेंट, इतनी सी रह गई उसके बाद, वो उसके सामने, राबिया के सामने हसन कुजागर इतनी सी रह गई। लोगों को मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि पढ़। सही सही और सही। जब आप असरा लिख रहे हैं, या जो भी इसका नाम है, आपने उसको भी पछाड़ दिया, पीछे कर दिया राबिया को, यार बस यहाँ पे फिर तमाशा खत्म। और यहाँ से डॉक्टर इबरार उमर ये इस सीक्वेंस मोहब्बत को है लेके आपकी, चलेगा, हम तो जो भाई आपसे कैफियत, सीखते हैं, आपसे सीखते ख्याल, हैं।
जो कैफियत ख्याल और कर्म का सीक्वेंस है। वाह 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 डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, ये है जदीद नज्म। भाई सुभान अल्लाह सुभान। मोहब्बत मोहब्बत वाह वाह। मोहब्बत। अब एक नज़्म मुर्रा से, जैसे आप अब मुझे एक 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 इसमें कोई अब नसरी नज्म का तड़का भी लगाइए आज। वाह अच्छा, वाह वाह। नसरी नज्म। हाँ आ नसरी नज्म का भी कोई तड़का लगाए। झूठे वादों को, झूठे वादों को नाखूनों पर पेंट करने वाली लड़की, हाय, वाह 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 वाह। झूठे वादों को नाखूनों पर पेंट करने वाली लड़की जिंदगी स्पिरिट की तरह उड़ जाएगी। वाह 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 वाह। ओए ओए, ये नसरी नज्म का मिजाज है। जब नसरी नज्म से मुराद है कि आप पोएटिक फोर्स के तौर पर नसर को नज्म बनाते, शायरी बनाते। काफी रदीफ नहीं है, औजान नहीं है, बहूर नहीं है, रिदम नहीं है, और फिर शायरी लेके बनाना है भाई सुब। तो वो फिर जो आपका अगर बातन शायराना है और नसरी नज्म लिखने का है तो फिर ही शायरी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। डॉक्टर साहब क्या कहें, क्या क्या वो। भाई सुबहान अल्लाह सुबहान। एक ओए और नसरी ओए। नज्म अब सामने आ गई है। और सामने अदीम हाशमी साहब का वैसे दिबाचा भी नजर आ रहा है मुझे लेकिन चले। कौन से आंसू उसके थे और कौन से मेरे, ये नज्म का उन्वान है। हाँ हाँ, ये तो मैंने पढ़ी भी हुई है और सुनी भी हुई है। हाँ। कौन से आंसू बिस्मिल्लाह उसके बिस्मिल्लाह। थे और कौन से मेरे, खिड़की से बाहर बर्फ का शहर आबाद था, हाँ हाँ, मगर आसमान पर अब भी बर्फ टहल रही थी। बहुत अच्छे। खिड़की से वाह बाहर वाह। बर्फ का शहर आबाद था, मगर आसमान पर अब भी बर्फ टहल रही थी। उसने अपनी मोहब्बत का सर मेरी मोहब्बत के कांधों पर रखा तो कयामत की बारिश हुई। ये बात। हाय 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 हाय, उसने अपनी मोहब्बत का सर मेरी मोहब्बत के मेरी कांधे मोहब्बत के पर रख, कांधे भाई पर रखा सुभान। तो कयामत की बारिश हुई। लम्हे रंगीन जरूर थे, मगर उनके किनारों पर जुदाई लिखी हुई थी। हाय, ओए ओए लम्हे ओए। रंगीन जरूर एक थे एक मगर लाइन। लम्हे रंगीन जरूर थे मगर उनके किनारों पर जुदाई लिखी हुई थी। सपुर्दगी की हाय सुर्खी दर्द की सुर्खी में बदल गई। उसकी आंखों में ओए, आंसू तैरने लगे तो मेरी आंखें उसकी आंखें बन गईं। हाय हाय हाय, वाह वाह सपुर्दगी की वाह सुर्खी वाह। दर्द की सुर्खी में बदल गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे तो मेरी आंखें उसकी आंखें बन गई। हमारे दोनों के हाथ आंसुओं से भीगे हुए थे। पता नहीं कौन से आंसू उसके थे और कौन से मेरे। हाय, ओए ओए, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ओए, हमारे दोनों के हाथ यानी आंसुओं से भीगे हुए थे। पता नहीं कौन हाँ से आंसू उसके थे और कौन से मेरे। हाँ, मुझे मालूम था कि मैं इन आंसुओं पर मोहब्बत की एक और किताब लिखूंगा, जिसके ओए किनारों पर जुदाई लिखी होगी। बहुत अच्छे। ओए ओए, डॉक्टर और साहब क्या कह रहे हैं, ये है नज्म। ओए, और जी जी। आपने एक और नसरी नज्म की बात की, तो एक नज्म है कि मोहब्बत में हारी हुई लड़की अच्छा, हो। मैं सिर्फ एक दो जुमले इस पे जुमले मैं जी कहना जी चाहता जी, हूँ कि ये इरशाद इरशाद। बगैर बगैर स्पोर्ट के नज्म बनाना, नसरी नज्म बनाना और उसका मिजाज बताना कि ये। अच्छा, अब लोगों को कईयों को ये नहीं पता। अच्छा, मैंने एक दफा यहाँ एक प्रोफेसर साहब जो है वो, मैं नाम भी लेता हूँ, मेरा दोस्त है हमारे जियाउल हसन साहब। उन्होंने एक नज्म पेश की हल्के अरबाब ज़ौक़ में। तो मैंने वहां कह दिया कि मैंने कहा अब मुझे हैरत है कि आपको नहीं पता कि नसरी नज्म क्या होती है। अब मैं उनको बताता हूँ कि ये सुन ले, ये होती है नसरी नज्म। सही सही। कुछ लोग ये करते हैं कि नसर लिख के दरमियान से फाड़ के ना, वो हम्म, ऐसे तिरछी सी आधे आधे जुमले रह जाते हैं, उसको नसरी नज्म बना के कुछ लोग कहानी बयान कर देते हैं कि ये है ये नसरी नज्म। नसरी नज्म सिर्फ नसरी नज्म होती है, और वो इसलिए नसरी नज्म होती है कि वो नसर भी नहीं होती और बाकी नज्म भी नहीं होती, वो नसरी नज्म है, पड़ोस पर। ये मिजाज है वो। माशाल्लाह, ओए ओए, एक एक लाइन को बताती है कि मैं शायरी हूं। एक एक लफ्ज जो है अपनी जगह पर जेवर की तरह जड़ा हुआ, जैसे मोती जेवर में जड़े हो। डॉक्टर साहब क्या कहने, ढेरों दाद है। आपकी मोहब्बत है। बहुत खूब। मैं आपको बारे में ये बताऊं कि आप इस वक्त तो चलो मैं सुना रहा हूं, लेकिन मैंने तो सीधी सी बात है आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपने मुर्रा, आजाद नज्म, नसरी नज्म के जितने तजुर्बात कर दिए हैं ना, क्योंकि आपने लिखा बहुत है,
तो कोई चीज आपने छोड़ी नहीं है। नज्म को तोड़ना कहाँ है, जोड़ना कहाँ है, नसरी नज्म में तजुर्बात कैसे करने हैं, और नज्म मुर्रा में आपने जैसे नज्म की जो बहर है उसको एक जगह आधी रखा है, एक जगह पूरा रखा है। मैं बड़ा गौर से मुताला किया हुआ है आपको। और जहाँ पे आपने लंबा किया है वो भी एक आर्टिस्ट है, और बहुत सारी जगहों पे आपने, मैं कहूँगा, वो इज्तिहाद भी किया हुआ है, और बहुत क्रिएटिविटी और तख्लीकियत है। और कहीं कहीं आपने असूलो जवाबत को अपनी तख्लीकियत के पांव तले रोंद डाला है, वो भी कमाल का। रौंद दिया, रौंदा है, इसका बहुत रौंदा है, बहुत मैं अच्छा को है। जाओ। एक नज्म और है, उंगलियां ढूंढती हैं। असूल और जवाबत पीछे रह जाते हैं जब शायरी बंदे के पास हो, कोई शक तो नहीं, फिर कोई शक। असूल और जवाबत पीछे छोटी बात रह जाती है, वो फिर हम उंगलियां, खुद बनाते हैं, अगले असूल हम बनाते हैं क्या नए। बात, क्या तो बात। मैंने असूल बना, उंगलियां मिसाल के ढूंढ, तौर पे जो मौत है, हाँ जी। वो नज्म तवील है, उसका एक पोर्शन रिदम में है तो अगला नसरी में है, फिर वो रिदम में है बड़ी तो अगला बड़ी बड़ी नसरी में। बड़ी बात, और बड़ी। और उसमें कहीं आगाज में भी शेर है और एंड पे भी एक शेर पे खत्म हाँ नहीं, होती मैंने वो पढ़ा है ये। पढ़ा, मैंने सब पढ़ा। नज्म जी है, आप सुनाइए, ये आज का सेशन आपका सेशन है, मुझे उंगलियां दरमियान में मत उंगलियां लाएं। उंगलियां ढूंढती हैं, नज्म का उन्वान है उंगलियां ढूंढती हैं। वाह वाह। रात तारीख है, जी, रात के खौफ से कमरा है बड़ा ही तारीक। बहुत अच्छी। रात तारीख है, जी रात के खौफ से कमरा है बड़ा ही तारीक। हिज्र के दर्द में रोते हुए बिस्तर पर जी। उंगलियां ढूंढती हैं अब भी वो गुमगश्ता नकूश, बहुत अच्छी। जो मेरे जिस्म की पहचान हुआ करते थे, जो मेरी रूह का बहुत। दरमान हुआ करते थे। ओए। रात तारीख है, वाह। रात के खौफ से कमरा है बड़ा ही तारीक। हिज्र के दर्द में रोते हुए बिस्तर पर उंगलियां ढूंढती हैं अब भी वो गुमगश्ता नकूश, जो मेरे जिस्म की पहचान हुआ करते थे, जो मेरी रूह का दरमान हुआ करते थे, जिनसे तख्लीक को तहरीक मिला करती थी, जिनसे रोशन था हाय मेरे हर्फ का ऐवान कभी। उंगलियां ढूंढती हाय हैं, ढूंढ के थक जाती हैं, थक के भीगी हुई पलकों से लिपट जाती। हाय। वाह वाह। अच्छा ये देखें, थकन की जो तकरार है, ये किस तरह कैफियत की उंगली पकड़ कर चल रही है साथ। ओए होए, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, जी मुझे लगता ये है कि हम तशनगी भी कुछ छोड़ें, अब थोड़ा सा अपना, अपनी जो आपका नज्म के बारे में जो एक तख्लीकी जो कंसेप्ट है, आपका अपना जाती तजुर्बा भी, और आपका फिक्री जो एक नुक्ता नजर है, जाविया नजर जो आपका है, वो भी थोड़ा सा बताएं नज्मों के हवाले से आप। अच्छा, एक तो ये कि नज्म की वारदात देखें, आपके वक्त गुजरने के साथ साथ आपके तजुर्बात, मुशाहिदात, आपका नॉलेज, इल्म, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। मैंने देखा कि ये एक कॉमन तजुर्बा है, और ये एक इश्तराक है तख्लीकारों में, कि जब हम जवानी की सरहद पे होते हैं तो एक रोमानवियत की बड़ी गहरी फिजा से मामला शुरू होता है, और फिर समाजियात आ जाते हैं, फिर मुज़ाहमत आ जाती है, फिर आप निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं। जैसे वो लबनान का शायर है ना, नज़ार, क्या नाम है, नज़ार कबानी, यही है ना? तो उसने कहा कि भाई मुझे मैं, तो याद ही नहीं रहते नाम। हाँ, उसने कहा कि मैंने जो है शायरी जो है ना की, और मैं इनकलाबी शायर तब बना जब मुझे पता चला कि मेरी बहन जहाँ पे शादी करना चाहती थी वहां उसकी शादी नहीं हो सकी। यानी एक छोटी सी बात ने उसको इनकलाब की तरफ ले गई, और वो बंदा वहां से देखें उसके अंदर चेंज आई। मैं समझता हूँ, एक तो मैं मौजुआती चेंज की बात कर रहा अच्छा हूँ। मेरी बात सुनिए, आज जी का जो शायर है डॉक्टर साहब, मुझे इजाजत दें बस एक जुमले की। जी। आज का शायर से किसी ने पूछा कि आप इनकलाब की तरफ क्यों नहीं गए, कहता है मेरी भैन दी जिथे ब्याह होना सी उत्थे ही होया है। ये भी अच्छा है उत्थे भाई। हो गई, भाई शादी हो गई, बहुत तो मैं अच्छे, की करना सी इनकलाब वाले पास एक तो। आपने उसका ये बड़ा ये बहुत यहाँ के शायरों का ये निकाला हाल है। है। ये जो 2 नंबर शायर है ना, मचीचे तो लचवात गिरोह सारे का ऐसा ही है। और सुने, और वो जो है शोराए जेरे नाफ मसाने के जो शायर है, ये हाँ जी, ढटिया, वो इतने, मैं हैरान हूँ, वो पूरे एतमाद कितने हैं डॉक्टर साहब। सही। शायरी जिनके जो जिनकी 7 नस्लों पुश्तों को छू के नहीं गुजरी, जो शायरी के एक रूए को समझने से कासिर है, वो इतने पूरे एतमाद और शायर बने हुए हैं यार। लाख दी लानत तोड़े कुत्ते मुंह अच्छा, के। मेरा एक जाती ख्याल, जाती तो नहीं है, जिस बंदे की जमीन से जुड़त नहीं,
जो मुआशरे के लोगों को, एक मोची को, एक नाई को, एक तेली को, एक दुकानदार को, एक मोहब्बत करने वाले को, थाना नु तालिब कट इल्म देना भी, को, हाँ एक थाना नु रेड़ी कट के वाले फिर को, थाने में बड़ा बड़ा सपाट आदमी एक पे है। टांगा बान को, जिसकी उससे मुलाकात नहीं, जो किसी थड़े पे बैठ नहीं सकता, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर नहीं कर सका, वो बंदा जो है ना वो शायर नहीं बन सकता। वजह कि दूसरे लोग तो वो हैं अच्छा एक जो फिल्में देखते हैं। एक देखे तो ना जी, ये अगर आप बात है। फिल्में देखते हैं या तारीख के तराजुम पढ़ लिए आपने, तो वो तो शायरी आप करेंगे जो वो शायरी उसके अंदर वो धड़केगी तो नहीं ना दिल की डॉक्टर तरफ। साहब मेरी गल सुनो, कई ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੜਾ ਛਾਪ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਥੜਾ ਛਾਪ ਆਏ ਜੇ ਤੇ बने पै जे हीरो, कहते सी मशहूर है, हम मशहूर बड़े हैं और हमारा नाम जो है मुशायरों में। उन्होंने तो और थड़े पच्चीस तीस को हजार थड़े मुंडे कुड़ियां चाली गए बेचारे मस्कीन बच्चे फ्रस्ट्रेटेड पीछे ला के मशहूर बने हुए सही जी। कह और रहे हैं। ऐशो उन्होंने जे असल में शोराज थड़े के को नाम। उन्होंने तो फैशन के तौर पे उसको ले लिया ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जिंदगी के सारे अनासर हैं, अवामिल हैं, और जो लाइफ है हाँ उसके करीब अगर आप नहीं है, अगर आप हॉस्पिटल के सीसीयू में नहीं गए कभी, अगर आपने किसी बंदे को बेचारगी में मरते नहीं देखा, अगर किसी महबूबा को तड़पते नहीं देखा, अगर कभी किसी आशिक को जलते नहीं देखा, उसके कानों से धुआं निकलते नहीं देखा, अगर किसी लड़की को जो मोहब्बत में हारी हुई है, जैसे मेरी वो नज्म है, अभी मैं नज्म भी सुना देता हूं कि मोहब्बत में हारी हुई लड़कियों, और चीखो और रो लो, तुम्हारी ख्वाहिशें ईस्ट में, तुम्हारी ख्वाहिशें वेस्ट में, और तकदीरें ईस्ट में लिखी गई। अच्छा, हाय, अब फुल फुल। आप जब लोगों के करीब नहीं होंगे तो नहीं, एक तो ये है कि वारदात, जैसे आपने कहा कि इसका ताल्लुक मुशाहिदात से, सख्त मुशाहिदा। डॉक्टर साहब मेरे एक जुमला मुझे बोलने दें, एक जुमला। जी, जिन लोगों का ध्यान सुबह से लेकर अगली सुबह तक रहना ही इधर है कि मुशायरा कौन सा मैंने पढ़ दिया और कौन सा मेरा मुशायरा अब रह उन्होंने गया, जोड़ तोड़ और कर कहीं दिया। पे दूसरा तो नहीं चला गया, उस मुशायरे पे दूसरा बंदा तो नहीं कहीं चला गया, उसने क्या शायरी करनी है मुझे बताएं। उसके वो शायरी की औकात है उसकी करने की, मुझे बताएं। असल में यहाँ तो ये लोग शायर इनमें बनेंगे। मेजॉरिटी जो लोग हैं, पर क्या हम तनकीद करें, लेकिन जोड़ तोड़ जो है ना, ये मुशाहिदे की जगह तो नहीं ले सकती। मैं समझता हूं कि दो तरह का बंदे का, एक एक उसकी जाती वारदात है, और एक ये है उसका मुशाहिदा। एक अच्छा नज्म निगार जो है या अच्छा शायर जो है, वो सिर्फ अपने मुशाहदात पे ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि दूसरे के मुशाहदात पे भी डिपेंड करता है। वो देख रहा होता है कि सोसाइटी में, समाज में किसके साथ कौन क्या कर रहा है। यही बिल्कुल वजह सही। है कि वो ये नहीं, महदूद नहीं रहेगा अपने तक। फिर मेरे यहाँ शायरी का जो सफर है, वो इस जातियात से लेके फिर जो है ना वो बाहर निकला, खारिज की तरफ, और दाखिली तजुर्बों के बाद खारजी दुनिया के पास आए हम। तो अब देखें, अब मेरी नज्म आई है, बिक गए। अब आपने पिछले दिनों देखा मेरी गजलें और शायरी के अंदर एक एहतजाजी आपके यहाँ आगे मुजाहमत करेंगे, वो शायर जो शाम के बाद और अपनी शुरू की आंखों के पार चांद और इन किताबों में मुझे तुम याद आते हो, एक खालिस्तान रोमानवी शायर है, फिर वो मुजाहमत करेंगे पे आके आपने देखें कितनी तब्दीली आपके अंदर आई। और मैं बहुत ज्यादा आपके साथ मुमासलत रखता हूँ अपने सफर में, कि मेरे यहाँ तब्दीलियां भी एक पैरेलल लेवल पे आती रही, मैं आपको बड़े करीब से देखता रहा। और मुझे वो मुशायरा याद है कि क्या हल्का अरबाब ज़ौक़ का इजलास था, तो मैंने वहां एक नज्म सुनाई थी। वो नज्म वैसे मुझे याद आ गई, तो मैं आपको वो सुना भी देता हूँ। मैंने आपके सवाल का वैसे अभी तफसीली जवाब नहीं दिया। आपने मुझे पूछा है कि तख्लीकी अमल कैसे आपके यहाँ होता है, यही तो पूछा है। मैंने आपसे तफसीली जवाब तो मांगा ही नहीं, मैंने जवाब भी मुख्तसर ही मांगा था आपसे, बस क्योंकि ठीक हो गया। आपकी तफसील के लिए मैं वो नज्म सुनाने कुछ लगा हूँ जिस अगला नज्म को, तीसरा अच्छा, सेशन होगा। आपको कोई याद नहीं है। मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर में मैंने ये नज्म सुनाई, तो वो आप वाकया जनाब ऑडियंस वो में थे। वाकया याद है, मैंने कहा यार ये मुंडा तो बड़ा सोहना शायर जे कि आप तुम के पढ़ता आगे है। तो आपने मुझे जो कहते हैं ना जफा मार लिया। वो नज्म थी कि हाँ हवा से सवाल थी नज्म का उन्वान, कि अब वो नज्म ही भूल गई। तो हवा से सवाल नज्म, अब मेरे पास वो किताब भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, हाँ हाँ जी, हाँ मैंने जी। आपकी नज्म सुनी आज से 30 साल पहले, वो मुझे अच्छी लगी, ताकतवर नज्म थी, तो मैंने जफ्फा मार लिया। इनको पता चले ना कि कोई अच्छी नज्म, कोई अच्छी गजल, कोई अच्छा शेर कहने वाला, ये जफ्फा नहीं मारते, बंदा मार देते हैं। ये इतने हाय सफा, हाय हाय। ये इतने खौफ ज्यादा है अच्छे शायरों से।
अच्छा, कुछ लाइनें शायद मुझे याद आ रही आइए है। ये हाल। सभी कहते हैं जाते वक्त उसकी सारी तावीलें मेरे ही प्यार में मलबूस थीं, तो फिर वो लौटा हाय क्यों नहीं? हाय वो मेरे मसले की रूह तक को जानता था, जिंदगी मेरे लिए कुछ मुख्तलिफ है मानता था। अब पुराने डर के जाले ज़हनो दिल से कौन धोएगा, मुझे अब कौन रोएगा? हाय पुराने हाय डर के हाय जाले हाय ज़हनो दिल से कौन धोएगा, मुझे अब कौन रोएगा? बिखरती हाय जिंदगी की बिन ब्याही ख्वाहिशें अब चींटियां बनकर मेरे कल के तसव्वुर के बदन की हड्डियां तक खा रही हैं। और हाय हाय जाने, हाय 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 आगे हाय कुछ लाइन, हाय। और न जाने ये ये मातम वाला सांसें, शेर, मातम वाला शेर। ओए, आगे कुछ लाइनें इस तरह और न जाने ये सांसें भी कहाँ से आ रही हैं। सभी कहते हैं जाते वक्त उसकी सारी तावीलें मेरे ही प्यार में मलबूस थीं, तो फिर वो लौटा क्यों नहीं? बोलो वो लौटा क्यों नहीं है? ये बार मैंने नज्म सुनाई, आप ओए। माशाल्लाह आपने मुझे वहां पे बड़ी दाद दी, और मुझे वो दिन याद है, बड़ा रिकॉर्ड मेरा तारीखी दिन है। तो अब मुझे क्या ऑर्डर है, मैं कोई और नज्म सुनाऊं? नहीं बस अब हम इजाजत चाहेंगे आज के इजाजत चाहे। सेशन से, और अगला सेशन फिर यहीं से शुरू करेंगे आपकी शायरी से इंशाल्लाह। अच्छा जी, इंशाल्लाह। चले जी, हाँ ये बहुत मेरा बहुत शुक्रिया। से और वादा है ये अच्छा सब। लगा आज मेरा अपना जो पसंदीदा मेरा फेवरेट शायर है, मैंने उसके साथ आज उसको नज़में सुनाई है, मेरे लिए एजाज की बात, सच्ची बात। और मुझे तड़पा तड़पा दिया है, खुदा की कसम मेरा दिल शायरी से भर दिया है आपने आज। आज माशा, यूं लगता है मेरे चारों तरफ खूबसूरत, ताकतवर और दिल सोज, दिल गुदाज बड़ी शायरी की बारिश हो रही है मेरे क्या चारों तरफ। बात है, ये मैं शायरी से भर बेईमान दिया है हूँ, ना। मैं तो मुझे, झूठा हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं बेईमान नहीं हूं ना झूठा आदमी हूं, मैं आपको बताऊं, मैं जो बात कर रहा हूँ ये मेरे दिल से निकल रही है। मुझे अपना वो अल्लाह सादात शेर आपको। पुराना याद आ गया है कि उसने, और हमारे ये प्रोग्राम जो दी ट्रूथ है, ये सुनने वाले भी खुश रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, सलामत रहें।